हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टर्टल ज्ञान स्लो एंड स्टडी लर्निंग। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। आज हम लोग फाइबर टू फैब्रिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आपने गौर किया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सीज़न में। जब विंटर होता है तो हम लोग उल को प्रेफर करते हैं, समर में हम लोग हल्का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं जिससे कि हमें क्या लगे, ठंडा लगे। इस तरीके से हम लोग अलग अलग सीज़न में अलग अलग मटेरियल के क्लोथिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स जो वो क्लोथ्स होते हैं ना, वो अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। और ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो उनको फैब्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फैब्रिक। आपको क्या लगता है ये जो फैब्रिक है वो कंटिन्यूस पीस ऑफ क्लॉथ है? ऐसा नहीं है। ये जो कंटिन्यूस पीस ऑफ क्लॉथ आपको दिख रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्रेड्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्रिस क्रॉस टाइप ऑफ पैटर्न दिखाई देगा, जिसमें कि थ्रेड्स एक दूसरे को इंटरलॉक मेथड से क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो थ्रेड्स होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग यार्न कहते हैं। ओके, ये जो सिंगल हेयर लाइक थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स भी बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स से मिलके बने होते हैं, जिनको हम लोग स्ट्रैंड्स कहते हैं। इट मीन्स जो थ्रेड होता है वो थिन स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं। अब ये थिन स्ट्रैंड्स होते क्या हैं, इन्हीं को हम लोग फाइबर कहते हैं। फाइबर। और यही फाइबर यार्न में बदलता है, और यही यार्न किस में बदलता है? फैब्रिक में बदलता है। तो ये जो फाइबर होता है वो हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है? ये जो फाइबर हो बहुत जगह से हमें ऑब्टेंड होते हैं। तो बेसिकली इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर हमें 2 जगह से ऑब्टेंड होता है, एक प्लांट एंड एनिमल। और दूसरा जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो हम लोग मैन मेड फाइबर भी कहते हैं, जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है। इसको मैन के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, एक्रेलिक। रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। नेचुरल फाइबर हमें 2 जगह से ऑब्टेन होता है, एक प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट से हमें बहुत डिफरेंट तरह के फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, कोयर, हेम्प, फ्लैक्स। ये सारे क्या हैं, फाइबर्स जो हैं वो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। एनिमल्स से हमें ऑब्टेन होते हैं उल एंड सिल्क। तो हम लोग कॉटन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये कॉटन जो कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन से बनते हैं। ये कॉटन से कैसे फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कॉटन जो है वो सॉफ्ट, वाइट एंड फ्लफ़ी सब्सटेंस या मटेरियल होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है। आपने रुई को छुआ होगा, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, फ्लफ़ी होता है, सफ़ेद भी होता है। ये क्या करता है ना, इसके जो कपड़े बनते हैं वो हमें कूल रखता है। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमें ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं समर में, क्योंकि वो क्या करता है ना, हमें ज़्यादा कूल रखता है, स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, और हमें कूल रखता है। इसी तरीके से जो कॉटन है वो ना एक शर्ब प्लांट है। शर्ब प्लांट जो है वो कि ग्रो किया जाता है फील्ड में। इसके लिए हमें ब्लैक सॉइल, मॉडरेट रेनफॉल और वार्म टेम्परेचर चाहिए। ये अधिकतर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के रीजन में होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है कॉटन का। ओके, अब ये कॉटन हमें ऑब्टेन कैसे होता है? कॉटन जो है वो प्लांट के फ्रूट वाले पार्ट से हमें मिलता है। कहाँ से मिलता है? फ्रूट वाले पार्ट्स में। वो फ्रूट जो है ना, वो एक तरह का लेमन टाइप दिखता है, लेमन टाइप जैसा उसका शेप होता है, उतना छोटा छोटा होता है, और उसके अंदर वो कॉटन भरा पड़ा होता है। क्या होता है ना, समय के साथ जब वो मैच्योर हो जाता है, मतलब पक जाता है, तो फ्रूट क्या होता है ना, फटता है। फटने की वजह से जो उसमें कॉटन्स होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, अलग से दिखते हैं। और उस कॉटन के फ्रूट में सीड्स भी होते हैं, और वो रुई भी हमें दिखाई देता है। उसको हम लोग कॉटन बॉल कहते हैं। क्या होता है ना, इन सारी चीज़ों को जब वो कल्टीवेट हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है। पक जाने के बाद उसको जब हार्वेस्ट किया जाता है तो उसको हम लोग प्रोसेस को कहते हैं पिकिंग। वो हाथ से तोड़े जाते हैं, हाथ से कलेक्ट किए जाते हैं, एंड देन उनको क्या किया जाता है ना, सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। उसमें क्या होता है ना कि हम लोग कॉम्ब करते हैं। क्या करते हैं? कॉटन फाइबर को कॉम्ब करते हैं, और हम उसमें से रिमूव करते हैं सीड्स को, जो भी डस्ट होता है, स्टीम लीव्स जो भी उसमें बच जाते हैं टुकड़े उनके, उसको रिमूव करते हैं, और वहाँ से हम लोग कॉटन फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। ये जो कॉटन फाइबर होते हैं वो बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पिलोज, मैट्रेस, बेडशीट बनते हैं इनके, हैंकी वगैरह, कपड़े, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉटन के फाइबर से ही बनते हैं। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। फॉर फर्दर वीडियो स्टे ट्यून्ड।